तो जो आज जो अपनी मीटिंग होने जा रही है एक्चुअली के अंदर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं इस मीटिंग का मैसेज जो है तुम लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बट इसमें कुछ ऐसे टास्क होंगे जिस टास्क के बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में मैसेज तुम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और उस जब तुम उस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुमको समझ में आएगा एक पॉइंट के ऊपर कि हाँ यार एक्चुअली के अंदर ये चीज़ क्या है और कैसे मैटर करती है अपनी। ठीक है। सो अपने को लगभग एक साल के आसपास हो गया है और एक्चुअली में इस मीटिंग के अंदर जो है ना मेरे को एक्चुअली में स्टार्टिंग में ये मीटिंग 4 या 5 लोगों से ही करनी थी। बट मुझे लगा कि बाकी लोग अगर सुन लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। सो दैट्स वाई 4 या 5 लोगों के हिसाब से ही है ये अभी तो। बट वो कौन है उनको मैं एक्चुअली में अलग से बता दूंगा, बट स्टिल सभी को सुनना चाहिए क्योंकि तुम सभी जो है सेम पाथ के ऊपर जो है वो चल रहे हो। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमको क्या है, लगभग एक साल हो गया आपको साथ में काम करते हुए और अपने देखा होगा एक पॉइंट के ऊपर कि तुम लोग जो है ना एक तरीके से इतने कैपेबल हो कि तुम अगर किसी को बोलते हो कि यार कि अगर आप मुझे एज ए जूनियर पोस्ट पे रखते हैं, अगर आप मुझे अपने अंडर में रखते हैं, टास्क प्रोवाइड करते हैं तो मैं उनको प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। सो तुम वो लोग कर पा रहे हो। अब पॉइंट आता है एक्चुअली के अंदर कि सीनियर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो सीनियर का सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि आप कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो क्या आप अपने अंडर के अंदर लगभग 2 से लेकर के 5 7 जितने भी लोग हैं क्या उनको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं क्या कि वो जो टास्क आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है, उनको अगर नहीं आ रहा है तो आप उनको बता पा रहे हो कि यार ये स्टेप्स हैं आपको प्रॉपर तरीके फॉलो करनी चाहिए। या फिर वो अगर अगर इश्यू बता भी नहीं पा रहा है तो भी आप में इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए समझने के लिए कि एक्चुअली में इश्यू क्या है। सो वो आपको सीनियर बनाता है, ये फीलिंग आपको सीनियर बनाती है। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जो मैंने जो धीरे धीरे बताऊंगा एक्चुअली में क्या क्या इशू है। तो आपको मीटिंग का जो मेन जो अपना एजेंडा है वो एक्चुअली में ये है कि किस तरीके से अपन जो है ना इसकी तरफ बढ़े, सीनियर बने हम धीरे धीरे, कैसे हम आगे बढ़े क्योंकि एक्चुअली में हमने जूनियर वाली फेज कंप्लीट कर ली है, सीनियर की भी एक फेज होती है तो हम उसके एंटरिंग स्टेज के अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम वो बने और एक्चुअली में तुम्हारे पास में समय है। तुम ये देख सकते हो कि जब हमारा कॉलेज एंड होगा तो आपके पास में लगभग 1.5 साल का पड़ा हुआ है, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो है इस चीज तक पहुंच सकते हैं। या फिर अगर हम 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो हाथों हाथ हम इस पोस्ट पे पहुंच जाएं, हमें जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो हमको सीनियर क्यों बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक तो क्या है कि तुम्हारा जो है वो टाइम आ चुका है क्योंकि तुमने एक साल से काफी काम कर रहे हो, तुमने देखा है एक्चुअली मैं बता रहा हूँ तुम लोगों के पास जो नॉलेज है वो बहुतों के पास नहीं है। लिटरली बहुतों के पास नहीं, क्योंकि तुमने एक्चुअली के अंदर कहीं पे काम किया, तुमने किसी यूट्यूब से कोई वीडियो देख करके ऐसे नहीं छाप दिए यहाँ पे। अगर अगर यूट्यूब पे वीडियो देख करके ट्यूटोरियल्स को अगर आपको अपने रिज्यूमे में लिखना होना तो मैं बोल रहा हूँ तुम 50 60 प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, 1.5 साल में खत्म होते होते। बट वो मैटर नहीं करता एक्चुअली। मैटर ये करता है कि एक्चुअली में आपको नॉलेज है कि नहीं है और क्या आप उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली में हमें क्यों जरूरत है बनने की। और इन द एंड जो है आपको ये जो आप जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सिखाता है ये आपको एक सेंस देता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में काफी वर्थ इट है। एंड किस तरीके से हम जैसे नेक्स्ट आगे जाकर मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुमको लिखने का काम ज्यादा होगा। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका मीटिंग्स में जाएगा, मैक्सिमम टाइम आपको काफी लिखना पड़ता है, लंबे लंबे मैसेज लिखने पड़ते हैं क्योंकि हर काम का डॉक्यूमेंटेशन होता है और धीरे धीरे समय के साथ में आता है वो। सो जैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि आजकल अपन जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनता है तो अपन उसके अंदर पॉइंट्स लिख के बताते हैं उसको, देखो ये किया इस तरीके से किया। जिस तरीके के तुम समझते हो भाई यूजर स्टोरीज क्या है, एपी क्या है, किस प्रोजेक्ट काम कर रहा है, स्टेप्स क्या है, मैं बता रहा हूँ कम लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं 2 2 साल 3 3 साल काम कर लेते हैं उनको आइडिया नहीं होता प्रॉपर तरीके से, गिट भी यूज करना नहीं आता। लिटरली मैं बता रहा हूँ लोगों को गिटहब भी प्रॉपर, गिटहब तो खैर यूज ही नहीं करते जनरली लोग, बकेट वगैरह अदर चीजें यूज करते हैं बट वो भी यूज करना नहीं आता, उनके कंसेप्ट पता नहीं है। बट तुम लोगों ने कोलेब्रेशन के साथ में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तक हैंडल किए हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। सो एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि तुम उसकी तरफ बढ़ रहे हो। सो एक्चुअली में अब समय आ चुका है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि अब हमें सीनियर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, हमें सीनियर बनना पड़ेगा, अब हम जूनियर नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली की तरफ अब हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। अब पॉइंट तुम्हारा ये आएगा इसके अंदर कि यार कि अगर हम सीनियर बनना चाहेंगे तो भाई क्या कितना हमें जोर लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली पैसों के अंदर तो आपका कुछ लगेगा नहीं इसके अंदर, बट हाँ टाइम जो है वो मनी के इक्वल रहता है तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। और टाइम कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा आगे कहाँ लगेगा, बट आपको अपना जो है वो टाइम प्रॉपर तरीके से डेडिकेट करना पड़ेगा।
अब जैसे हो सकता है तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा हो कि नहीं यार कि हमको ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ये घूम मतलब ये एक्सप्लोर करना है, मुझे वो करना है। तो अभी एक्चुअली में उसका समय नहीं है। अभी आपको एक ही चीज के ऊपर जो है ना स्टिक रह करके काम करना पड़ता है। ध्यान रखना, जब जो जर्नलिस्ट होता है ना उसके साथ में बहुत इश्यूज होते हैं कंपेयर टू एक स्पेशलिस्ट। ये ध्यान रखना इस बात पे। और तुम लोग जो है सारे के सारे स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में एक विंडो है, उस विंडो का तुम यूज कर सकते हो। और जो कंपनीज हायर करने के लिए आती है, ट्रस्ट मी कि तुम सारे के सारे एलिजिबल हो उसके लिए। ठीक है, तुम सारे के सारे यूनिवर्सिटी से यहाँ से आराम से जा सकते हो, उसमें इशू नहीं होगा तुम्हारे साथ के अंदर। बट इन द एंड जो मैटर करता है ना, वो मैटर करता है ये सेटिस्फेक्शन, कि भाई तुमको वहां पे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके पीछे रीजन है कि तुम अपनी लाइफ का वन थर्ड जो टाइम है ना वो स्पेंड करते हो जॉब के अंदर। और तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जिसे तुम पसंद नहीं करते, तो तुम्हारा वन थर्ड लाइफ तो यूं ही चला गया, वन थर्ड लाइफ सोने में चला जाता है। अब बाकी देख लो तुम्हारे हिसाब से, बाकी वन थर्ड के अंदर ही रोते रहो कि यार ये वाली जॉब कर रहा हूँ। सो अगर अगर आप अपनी वन थर्ड लाइफ वाला जो जॉब वाला जो पोर्शन है, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली आप सोते टाइम भी आपको मजा आएगा, एंड जो आपका जो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में अदर टाइम है उसको भी आप इंजॉय करोगे। सो सारी चीजें लिंक्ड है, क्योंकि एक जगह अगर फ्रस्ट्रेशन होती है वो दूसरी जगह निकलती। तुम लोगों को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज को, कि हाँ मनी में कॉस्ट में भी करे नहीं करे, मनी में भी कॉस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स लेना है तो लो भाई उसको, लो उसको, क्योंकि वो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, करो उसको। क्योंकि हर चीज जो है हम बना नहीं दे सकते, बट हम बता सकते हैं कि यार ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। तो करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का यूज केस है। अगर सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि यार तुमको इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजर रिसर्च करनी है, तो सीधा सा गूगल करो भाई कि यूजर यूजर रिसर्च एक्चुअली में है क्या, क्योंकि मुझे एक्चुअली में किसी प्रोजेक्ट में करनी है एंड इम्प्लीमेंट करनी है। सो नेक्स्ट टाइम हर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा। और एक चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग को बताता हूँ मैं, मुझे पता लगा रिसेंटली के अंदर। तो वेस्टर्न साइड के अंदर एक कल्चर है कि जो यूआई यूएक्स वाले लोग होते हैं ना वो यूजर रिसर्च करते हैं। पर जब आप इंडियन साइड के अंदर, इस साइड के अंदर आते हैं, तो ऐसा सीन नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली के अंदर जो है ना, एक जैसे जो अगर जो पीएम होता है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है एक्चुअली के अंदर, कि आप समझे हमारे यूजर्स कैसे हैं कैसे क्या नहीं है। आपको केवल यूआई वाला बंदा मिलेगा, ठीक है, आपको बताना उसको, क्योंकि आप समझते हैं हमारी बिजनेस नीड क्या है क्या नहीं है किस तरीके से, जो कि सेंसेबल भी है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आता है कि जब आप यूएक्स अपना इंप्रूव करते हैं, यानी एम्पैथी वगैरह अपना बढ़ाते हैं, क्योंकि यूएक्स जो है वो आपको सिखाता है कि किस तरह से एम्पैथी एम्पैथाइज करना है किसी के साथ में, कैसे उसे समझना है एक्चुअली के अंदर, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, कैसे कम्युनिकेट करना है। सो वो आपके सॉफ्ट स्किल्स को काफी इंप्रूव करता है। एंड वो सॉफ्ट स्किल एक्चुअली में मैटर करती है। जब आप कंपनी में लिखते हैं कि सर मेरी ये स्किल है, तो आपको हर एक स्किल का प्रूफ देना पड़ेगा कि वो क्यों है एक्चुअली में। अगर वो पूछ लेता है तो ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने किया हार्ड वर्किंग, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई हार्ड वर्किंग क्यों है, तो आप बताओगे उसको कि भाई मेरी जो सीजीपीए है इतनी है, एक सिंगल बैक नहीं है, मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं। इससे प्रूफ होता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ कंपेयर टू अदर्स जो आगे से रैंडमली बोल जाते हैं। सो पॉइंट्स कब आएंगे अपने माइंड के अंदर, जब हम बैठ करके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ओके। सो जाहिर सी बात है कि रिवॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली रिवॉर्डिंग होना ही चाहिए, क्योंकि आप सीनियर लेवल पर जा रहे हैं। जब आपने इस जूनियर लेवल की चीजें देखी हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यार कि स्टिल हमें कुछ ना कुछ गेन हुआ है। बट अब हम चाहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे आए, क्योंकि जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों के अंदर है या तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर है, वो किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, और एक्चुअली में वो इंजॉयबल भी हो सकती है। ठीक है, वो होती है एक्चुअली में जब तुम करते हो किसी को, एंड जब तुम्हें लगता है कि यार लिटरली यहाँ पे कुछ सेंसिबल किया है मैंने, तो वो डेफिनेटली एक रिवॉर्डिंग फीलिंग रहती है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 साल हो गया है, और 1 साल बाद के अंदर ये रिजल्ट आए हैं, तुम कॉन्फिडेंट हो कि भाई कोई प्रोजेक्ट जो है मिलता है तो एक पॉइंट के ऊपर तुम इसे देखते नहीं हो कि भाई क्या ही होगा इसके अंदर, क्या ही कोई नई रिसर्च लग जाएगी इसके अंदर। बट एक पॉइंट पे तुम देखते हो हाँ भाई कैसे टैकल कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। तो तुमने समझा एक पॉइंट के ऊपर कि हाँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड डेफिनेटली इस वाली चीज के अंदर भी तुम्हें समय लगेगा। और कैसे धीरे धीरे पहुंचेंगे उसके अंदर, हमको डे बाय डे अपन डिस्कस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे कि भाई कैसे अपन एक्चुअल में इस चीज को अचीव कर सकते हैं। अनटिल अनलेस अगर अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि इस वाली चीज तक हम पहुंचेंगे कैसे, तो वो अपने लिए काफी जो है गड़बड़ रहेगी, अपन को पता ही नहीं रहेगा कि अपन किस डायरेक्शन में मूव करना है। सो काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली। और एक इसको आप मैराथन की तरह ही लें, बिल्कुल करियर एक मैराथन ही होता है। 100 मीटर रेस की तरह लेते हो और आप सोचते हो कि ऑलराइट ये वाला कर लेते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाले डिफरेंट डिफरेंट फील्ड देख लेते हैं, एंड हो जाएगा काम, एंड एंड जो है मेरे को पूछेंगे और मेरे को तो सब आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अदरवाइज आपको जो है इश्यू क्रिएट होने लग जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो एक जैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है।
जो जर्नलिस्ट होता है उसकी ग्रोथ में समझ सकते हो तुम एक तरीके से कि है ना, एक सीधी लाइन की तरह होती है, जैसे कि अगर देखो ऐसे ऐसे, हाँ ये सीधी लाइन होगी ना इस तरीके से। बट जब तुम एक बात करते हो ना जब एक किसी की स्पेशलिस्ट की, तो वो यूं सीधा यूं होता है, लंबा, ठीक है। और जब तुम जर्नलिस्ट भी होते हो और जब तुम ना स्पेशलिस्ट भी होते हो, तो वो बनता है टी, कैपिटल टी, ये सब। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, क्या आ गया ये। और कैपिटल टी का मतलब ऐसे तैसे इतना ही है अपने यहाँ पे, कि तुम्हारा जो तुम जर्नलिस्ट भी हो एक पॉइंट के ऊपर, एंड एक और तुम एक तरीके से इसके ऊपर जो है ना स्पेशलिस्ट भी हो, तो धीरे धीरे तुम अपने इस एरिया को एक्सटेंड कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ यार कि हमने ये वाली चीज है कर ली है, देख ली है, तो इस तरीके से तुमको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड मेरे को यार, ये तुमको दिख रहा है ये क्या है? हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, दिख दिखाई रहा तो है दे भैया। रहा है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या चीज, पहली बार देखी है मैंने। एस ये जूम की वजह एस्केप से है। दबा दो एक बार, शायद हो जाए। स्क्रीन बंद करूं क्या करूं, ये गायब भी हो रहा है वापस नहीं हो। आता है। लोल। ये जूम का है चक्कर भैया। बट जूम का है, बट इसको हटाएंगे कैसे, मैं ये देख रहा हूँ। और मैं स्टॉप करके फिर दोबारा से शेयर देखता कर दो स्क्रीन। हूँ। हाँ आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, दिख रही है। हाँ तो आपको मतलब समझ में आया होगा कि सबसे पहले अपन आई शेप के अंदर ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उसके बाद के अंदर अपन टी शेप की तरफ जाते हैं। और इन एंड अपना मकसद होना चाहिए कि अपन टी शेप डेवलपर होने चाहिए, ठीक है। बट सबसे पहले जो है ना जर्नलिस्ट नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस करना, वरना बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे ऊपर वाली चीजें हो सकता है कि तुम लोगों को कुछ को पता हो कुछ को नहीं हो, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने कुछ इश्यूज है जो मैंने नोटिस किए हैं, जिस पे अपन लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपन उनको नेग्लेक्ट करते हैं, बट आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक सिंगल पर्सन से इंडिविजुअली लूंगा वो चीज, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट आता है, सबसे पहली चीज आती है रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे जो है ना वो एक तरीके से एक ऐप की तरह होता है, एक बार में 2 घंटा ही नहीं बने, ठीक है। और हर बार जो है ना वो सुंदर ही बनता रहता है, हर बार इटरेशंस होते हैं इसके अंदर। सो अपन को क्या है, रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक्चुअली के अंदर रिज्यूमे का मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं कि एक पेपर पे कागज बना करके इस पे लिख दिया। उस पे क्या फीलिंग्स भी रहनी चाहिए एक पॉइंट के ऊपर, उसमें हर एक पॉइंट जो लिख रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए। तो जैसे कोई इंसान पूछता है कि भाई कि ये आपने पॉइंट लिखा है, सो इसका क्या मतलब है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि देखो एक्चुअली के अंदर ऐसा सीन था। एंड सेकेंडली तुम लोगों के पास में एक बहुत क्लियर एडवांटेज है कि तुम, जो अदर लोग अदर पीयर्स करते हैं वो बोलते हैं कि देखो सर हमने भी ये बनाया, बट जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो तुम इंटरव्यू में फर्स्ट पॉइंट ये बोलोगे कि या मतलब बीच में कन्वर्सेशन के अंदर तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उससे कन्वर्सेशन को कैसे ड्राइव करते हो। तुम उनको बताओगे कि देखो एक्चुअली के अंदर हमने इस तरीके से किया, एंड बैठ करके तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, एंड समझना पड़ेगा एक्चुअली के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे क्या पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, मेरी क्या सॉफ्ट स्किल्स है जो एक्चुअली में मैं बोलने के लिए नहीं बोल दिया, वो है मेरे अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि जैसे कोई एक्स पर्सन से मैं बोलूँ कि यार इसका है ना इस बंदे से बात करके क्या नॉलेज तो भले इसके अंदर है, बट इसमें बात करते हैं तो मेरे को गन बीटी आती है, इससे मेरे को सही नहीं लगता, एक पॉइंट के ऊपर अजीब सा फील होता है, इनसिक्योर फील होता है। तो इससे समझ में आता है कि यार मेरे अंदर जो है ना, मेरा जब मैं शॉर्ट एनालिसिस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीकनेसेस है कम्युनिकेशन के अंदर, मैं वीकनेसेस है कम्युनिकेशन के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप कोई इशू है जो कि अपने, मैंने नोटिस किया कि हाँ है इशू एक्चुअली के अंदर कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, तो मैं एज ए फ्रेंड बात कर लेते हो। बट मैं बता रहा हूँ सीनियर पोस्ट में तुम घंटा ही नहीं जा सकते अगर तुमको कम्युनिकेशन नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तुम्हें ये पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से अपना बात करनी चाहिए, कैसे उसे अपन बताएं अपनी प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसकी प्रॉब्लम समझें क्या है, एंड किस तरीके से मैं मेरी ग्रोथ भी देखूँ उसकी ग्रोथ भी देखूँ। ये सारे पर्सपेक्टिव अगर आपको नहीं आते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना, तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो एक एक पॉइंट पे आप लिखते हो ना, तो जेन्युइनली आपके अंदर होना चाहिए, और आपके पास एक रीजन होना चाहिए उसको बताने के लिए कि हाँ, जैसे सपोज करो कि आपने जरूरत क्लब के अंदर काम किया, तो बता सकते हैं कि यार कि मेरा जो है ना एक्चुअली में एक हेल्पिंग नेचर है, क्योंकि मैंने ना गरीब बच्चों को पढ़ाया था या इस तरह से कुछ किया था। तो वो आपको बैठ के फाइंड करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कि हाँ यार मुझे पता है मुझे नहीं है। एंड तो आपको कोई फ्रेंड बताता है चलते चलते आता है, वाह यार इसने आज पॉइंट बताया, चलो रिज्यूमे में ऐड कर देते हैं।
सो जैसे तुम्हारे नोशन के ऊपर या कहीं भी एक्सवाइजेड लिख रहना चाहिए जहाँ पे तुम फट, या कीप में या कहीं पे भी जहाँ पे तुम फटफट एडिट कर सको, लिख सको। एंड वहां से फिर तुम जो है ना, चाहे वो 1 पेज का बने, 2 का बने, 4 का बने, उससे मतलब नहीं है, वो बनता रहे। देन उसके बाद में अपन फिल्टरिंग करेंगे उसके बेसिस पे उसको, क्योंकि पहला जो है ना एक्चुअली के अंदर हो जाता है, यू कैन से ड्राफ्ट। एंड ड्राफ्ट के बाद में वो एडिट होता है, एडिट का फिल्टर लगातार कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली होता रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा नेगलेक्ट कर देते हो, सोचते हो कि भाई कि यार ये चीज क्या ही होगी, एक पॉइंट पे वो सुनने में कूल लगता है, ऐसा लगता है, बट नहीं, ये दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हर जगह वर्क करती है। तो एनालिसिस अपन हर जगह करते हैं। अपन हो सकता है किसी सिचुएशन को एनालिसिस करें, हो सकता है हम किसी ह्यूमन को एनालिसिस करें कि यार कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए ही नहीं रहना चाहिए, ये वाली टेक्निक लगाओ। तुम्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये टेक्निक लगाओ। तो तुम जब ये वाली चीज अप्लाई करोगे, लिटरली ये वर्क करती है, लिटरली ये वर्क करती है। और सभी के पास के अंदर एक चार्ट होना चाहिए जहाँ पे लिखना चाहिए मेरा नाम ये है और ये मेरा पूरा बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर तुम बनाओगे, इसके ऊपर वीडियो देखोगे एक्चुअली में ये है क्या, सब अपने अपने पॉइंट्स लिखोगे उसके अंदर, ब्रेन पर जोर डालोगे, एंड देन उसके बाद में अपन चेक करेंगे भाई कि कहाँ इश्यू है, क्या स्ट्रेंथ है अपनी, क्या वीकनेस है। अगर मान लो सपोज पता चलता है कि तुम्हारी कुछ वीकनेस है, बट वही वीकनेस किसी की स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो वो हेल्प करेगा कि उसकी वीकनेस को किस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद में आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अतुल ने जो ना गिटहब एक्सटेंशन के बारे में ग्रुप में डाला था, इस बार ये बाकी और भी काफी कुछ चीजें डालता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, एकदम नेग्लेक्ट कर देते हो उस चीज को। सो उससे ये प्रतीत होता है कि तुम बहुत एरोगेंट टाइप से हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा जानते हो। ठीक है, या फिर तुमको लगता है कि अभी जरूरत ही नहीं है इस चीज की, या फिर तुम हो सकता है कि तुम लगते हो कि यार कि नहीं यार हम इसके लिए रेडी नहीं है। सो ऐसा कभी भी कोई दिन नहीं आएगा जिसके लिए आप ऐसा लगता हो क्या हो कि आप रेडी हो जाओगे। ऐसा नहीं होता एक्चुअली के अंदर, आपको सीधा घुसना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी कि इतने सारा तुम लोगों ने देखने के बाद में तुमको एक्चुअली में ओवरव्यू है कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। क्योंकि बीटेक का तो कनेक्शन ही नहीं है इंडस्ट्री के साथ के अंदर, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस हिसाब से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जो नारायण मूर्ति जो काफी बड़ा बड़े पर्सन है, उन्होंने कहा कि 70% के आसपास तो हमारी जनरेशन अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली के अंदर की उनको आता नहीं है, उनको पता नहीं है। अनएम्प्लॉयबल का रीजन ये है कि उनको यहाँ पे एक्चुअली के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से करना है, उनको पता ही नहीं चलता एक्चुअली के अंदर किस तरीके से करना है। दैट्स वाई जो लैग करते हैं चीजों के अंदर, कि इंडस्ट्री का जो गैप है वो रहता है। बट तुम लोगों ने ऑलरेडी एक आइडिया लिया है तो तुम ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम भाई भाई हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है इंडस्ट्री की स्पेलिंग ही मुझे पता नहीं था, आई से स्टार्ट होती है तो ई से चला रहे थे इतने दिन तक, ऐसा नहीं होने वाला है। सो जब तुम ये बनाओगे, जब ये तुम बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार कि ये चीजें हैं। एंड अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये जब अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब करते जाओगे, अपॉर्चुनिटी देखो, किसी महान इंसान ने कहा था कि जब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, जब जब आप जो वर्क करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ जो है ना इस अपॉर्चुनिटी से मैच करती है ना, तब आप लकी बन जाते हो। अब जैसे अपने ग्रुप के अंदर अतुल है, वो लकी है एक्चुअली के अंदर, क्योंकि है ना, जाहिर सी बात है कि किसी ने अप्लाई किया तो दैट्स वाई हो गया। बाकी अगर अपन लोग कर नहीं पाए क्योंकि अपन लकी नहीं थे, क्योंकि अपन ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। समझ रहे हो? सो ये मैटर करता है, तुम समझ में आए नहीं आए, बट एक्चुअली में ये मैटर करता है, अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है, और ये तुमको फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या है वो। तो जब आगे जाकर के अपन वो ग्राफ बनाएंगे, और जब हर इंसान का ग्राफ दिखेगा, तो वहां जब अपॉर्चुनिटी अपन को खाली मिलेगी या अपन को थ्रेड्स खाली मिलेंगे, जब अपन को पता लग जाएगा एक पॉइंट के ऊपर की भाई, जैसे फिर एग्जांपल मैंने लिया भाई किसी श्रुति का देखा, मैंने कहा अरे ठीक है, थ्रेड्स के अंदर ये थ्रेड्स पड़े हैं इसके पास के अंदर, आप यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल है, आपको लगता है कि यार ये मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उसको अलग बनाओ, मुझे मत दिखाओ। जो आपको लगता है कि दिखाने वाली चीजें हैं तो ये वाले करो, बट जितना जेन्युइन रह सकते हो उतना भी रह सकते हो, क्योंकि अपन जो है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करने वाले आगे जा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो अपन को एक पॉइंट पे समझ में आएगा कि यार इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए क्या चाहिए, प्रपोजल चाहिए। प्रपोजल लिखना आना चाहिए, किस तरीके से प्रपोजल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर अपन वीडियोस देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं किस तरीके से और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, और लोगों ने कैसे लिखा है, कोल्ड ईमेलिंग वगैरह कैसे करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग टूल्स यूज करना आना चाहिए। फिग्मा वो कूल बनाता है चीजों को, भाई कैसे सुंदर दिखने में किस हिसाब से है, डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए। और कैमटासिया जो है ना बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है, और इजी टू यूज है। तो वो बताएगा कि किस तरीके से जब तुम सीनियर बनोगे और जब तुम अपना नॉलेज शेयर करोगे, तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जरूरत पड़ेगी। इसमें कैमटासिया जो है वन ऑफ देम। तुमको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आगे जाकर के, सपोज तुम्हें खुद की वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, या तुमने कोई सेशन रिकॉर्ड किया है तुम्हें आगे भेजना है, तो किस तरीके से करोगे।
वो सारी चीजें यहाँ मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि देखो सीनियर तो होते हैं कम, जूनियर होते हैं ज्यादा, तो आप हर जगह तो जाकर के सेम चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई क्या करता है इंसान, दैट्स वाई रिकॉर्ड करता है सेशंस को, ताकि जो सेम रिपीटेड चीजें हैं, ये फॉर लूप की तरह है, रिपीटेड चीजें हैं, ये लो जो काम की चीजें हैं वो आओ मेरे पास में, मैं बताता हूँ आपको। जो जो अदर है उसके अलावा डाउट है तो उसके लिए आप अपना टाइम रखें नेक्स्ट नेक्स्ट कि हाँ यार आपने वो चीज देखी, एंड उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस आए, आपने क्वेश्चंस नोट डाउन किए, आपने पाया कि उन सेशंस के अंदर वो नहीं है, तो मैं FAQs बना लेता हूँ उनके। धीरे धीरे क्या करेंगे लोग, उसको जानना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरी खास बात आती है कि तुमको हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना अपने आप को सिमिलर दिखाने की कोशिश करना है कि यार कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की जब भी आप जाते हो तो पता लगना चाहिए कि ये वाले बंदे का काम ये वाले बंदे का काम ये, उसको ये आइडिया नहीं चाहिए कि ये वाला बंदा ये भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, नहीं। अपन को आई शेप पे ध्यान देना है, एंड अपन को इस चीज पे ध्यान देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे गेटअप प्रोफाइल XYZ प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं तो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होने वाला है, जैसे कि ऐप बनाते हैं वैसे ही होता है। तो धीरे धीरे कि चलो आज 5 मिनट मैंने 2-4 कैरेक्टर्स चेंज किए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज जाके मैं थोड़ा बहुत अपना इंस्टाग्राम पे भी चेंज किया क्योंकि वो यूज करता हूँ, आज जाके मैंने मेरा ट्विटर के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस किए, आज मैंने इस पे चेंजेस किए। वो रोज थोड़े 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 चेंजेस करते करते 1 महीने बाद में पता चलेगा अरे वाह कितना परफेक्ट बन गया है। तो वो काफी सही रहता है, इस पे तुम्हें धीरे फोकस करना पड़ेगा। And अगर मान लो तुम्हें नहीं आता है तो तुम अपने पीयर्स से बात कर सकते हो, एंड स्वॉट एनालिसिस के अंदर जब तुम अपनी वीकनेसेस में लिखोगे कि भाई मेरे तो प्लेटफॉर्म वीकनेसेस में आएंगे भाई कि मेरे प्लेटफॉर्म से कोई लिखा हुआ नहीं है, वो वीकनेस है तुम्हारी। और इस वीकनेस से थ्रेट क्या आएगी? थ्रेट ये आ सकती है कि आपका जो एक फ्रेंड है जो जिसको कुछ आता नहीं था वो सिलेक्ट हो गया, वो भी थ्रेट है आपके लिए क्योंकि पोजीशन एक ही है। तो वो आपके लिए थ्रेट बन सकती है अगर आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करते हो, तो ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कुछ थ्रेट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, सपोज करो बैक आ गई, ठीक है, तो बैक आ गई तो तुम्हारे लिए थ्रेट है कि वो आगे जाकर के तुम्हें जो है वो बढ़ने नहीं देगी। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जब तुम एक पॉइंट पे बना करके वो चार्ट शेयर करोगे मेरे साथ के अंदर, ठीक है, तो अपन बैठ करके और देखेंगे सोचेंगे उसके ऊपर कि भाई कि एक्चुअली में तुम लिटरली इसको समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो, या तुम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद के अंदर कम्युनिकेशन गैप है अपने अंदर, डेफिनेटली अपने सभी लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप है। तुम सभी के सभी एक दूसरे के साथ में हो, जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे ना, अभी जो कंपटीशन है वो बदल जाता है वहाँ पे। इंडस्ट्री में घुसने के बाद में ये होता है भैया तू कहाँ पे है, चलो ठीक है मेरा रेफर डाल देगा क्या, भैया तू कहाँ पे है, ठीक है तू मेरा रेफर डाल देगा क्या। लोग क्या स्विच करने की कोशिश करते हैं, लोग जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। सो अगर वहाँ पे जो कम्युनिकेशन अगर हम यही नहीं कर रहे हैं, हम यही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे सडनली मैं कुछ ज्वाइन करूंगा परफेक्टली बोलना स्टार्ट कर दूंगा? तो ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में यहाँ पे बोलने वालों के चने बिकते हैं, ध्यान रखना आपको, है ना। तो इसलिए इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो एक्चुअली मेरे लेवल पे लिखूंगा, मुझे तो बस वो मिलने चाहिए टास्क वास्क तरीके से, सो ऐसा वर्क नहीं होता है वहाँ पे। क्योंकि लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता है। लोग अच्छा काम करते हैं जब उनको एक डायरेक्शन दी कि इस डायरेक्शन में तुम्हें करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ये डायरेक्शन दी भाई कि इस डायरेक्शन में तुम्हें करना था, अब सपोज करो कि मैं नहीं बोलता बट तुम सबसे ऑटोमेटिकली कर लेते, तो क्या इतना टाइम अपना बचता? डेफिनेटली। एंड जब और इतनी और जब सबके पास सब कुछ होता तो अपन कितनी अपॉर्चुनिटीज अब तक ग्रैब कर चुके होते हैं। एंड वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का होता क्या, उसका बहुत फायदा मिलता है आगे जाकर के, अपन रिकॉग्नाइजेशन मिलता है अपन को, अपन जो कर रहे हैं लोगों को पता लगता है कि हाँ यार वर्थ वर्थ इट है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, आप वो चीजें काफी ज्यादा इंक्रीज करती हैं। दूसरी खास बात ये क्या है कि तुम सभी को क्या है एक प्रोजेक्ट जो है ना एक्चुअली के अंदर ऐसा लेना पड़ेगा जिसके मालिक तुम हो। या तो तुम अपना खुद का एक आइडिया प्रपोज कर सकते हो कि देखो मेरा एक खुद का एक आइडिया है, मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो आगे जाकर के जो है ऐसा 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 रिजल्ट आ सकता है। या फिर तुम यूं यूं बोल सकते हो एक पॉइंट के ऊपर कि मेरे जो कोई आइडिया नहीं है बट अगर मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं कि उस पर हम काम कर सकते हैं। हर कंडीशन के अंदर जो है ना वो कोई डाउट कोई इश्यू नहीं है, बट कंडीशन ये है कि जो प्रोजेक्ट तुम लेके आओगे ना उसके अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी होगी। और मैंने पाया है कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हुए हो, सारे के सारे उसमें फेल हुए हो। आज दिन तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि तुम जो अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट करते हो वो तुमने A to Z एंड किया हो। तुम कभी भी एक वैलिड प्रोजेक्ट बनाने के काबिल नहीं हो सिंगल। अगर तुम एक सिंगल पर्सन स्टार्ट करते हो तो तुम एक वैलिड प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, इवन वेरीफाइड प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकते तुम, क्योंकि वो तो अलग चीज हो गई वैलिड प्रोजेक्ट बनाना, तो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, आइडिया नहीं, इवन तुम्हें से किसी का तो प्ले स्टोर का IS अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस लेवल पर तक नौबत ही नहीं है तुम्हारी सोचने की भाई कि वहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ रही होगी, यही है कि ये नहीं है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें जो है ना ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सीधा सही होता है कि
कुछ भी अगर दिक्कत हो तो मुझे एक बंदा चाहिए जिसका मैं ब्लेम डाल सके, तो वो एक हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर ब्लेम लेने की। एंड जाहिर सी बात है, जितने फेलियर्स होंगे वो आपके ऊपर ही आएंगे, बट सक्सेस जो है वो आप डिवाइड कर देते हो। ये एक स्किल, ये एक सॉफ्ट स्किल होती है जो आनी चाहिए, जो आगे जा करके आपको आगे बढ़ाती है। और कंपनी वाले ऑब्जर्व करते हैं समय के साथ के अंदर, जिस तरीके से आप बात करते हैं उनके साथ में, कैसे ट्रीट करते हैं उन लोगों को, वो मैटर करता है। ठीक है। सो इसलिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो है ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से रखो। एक टाइम स्लॉट निकालो कि यार हर अल्टरनेटिव डेज के अंदर अपन सब बैठते हैं, अपन डिस्कस करते हैं कि ठीक है मैंने ये किया, मैंने किया। ग्रुप में लिंक्स डालने पे डेफिनेटली मिस होती हैं, कभी कभी अपने माइंड से कुछ और निकल जाता है, कुछ और मैसेज आ जाते हैं, चीजें जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो अपन सब लोगों को बैठ करके ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यार एक टाइम डिसाइड करते हैं वीक के अंदर 2 बार या 3 बार एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे मैं मेरे कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, सामने वाला अपना कुछ पॉइंट्स रखते हैं, कैसे हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। वो चीजें काफी मैटर करती है। रिव्यूज कैसे लेने हैं, तो वो सब चीजें जो है तुमको आनी चाहिए। और अब अपने लेवल पे आकर के स्टार्ट करो। अपने लेवल पे आकर के हर अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के अंदर करो कि यार कि चलो एक जर्नल मीटिंग करते हैं, उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपन जो है और आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक इश्यूज आपको समझ में आ गए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लिटरली दिखाता है कि हमने क्या एफर्ट्स किए हैं। अगर हम मान लो कि हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो मान लो कैंसर का इलाज करता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला जो है ना मेरे एक कॉपी में पड़ा है एक्चुअली का, तो उसको भी बकरी खा गई, तो क्या मतलब उसका। ठीक है ना। तो सेम यही सीन सीन हमारे साथ में है कि हमने किया है, बट हम उसे शो ही नहीं कर रहे हैं। हम हम डरते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई कि यार एक्चुअली के अंदर तुम लोग कर सकते हो एक्चुअली के अंदर, क्योंकि तुमने जो प्रोजेक्ट्स किया है वो लिटरली वर्थ इट है। तुम्हारे जो पीयर्स हैं या जो तुम्हारे अदर कॉलेजेस के फ्रेंड्स भी है ना, उनसे भी तुम बहुत स्टैंड करते हो, तो तुमको वीडियोस बना बना के डालने चाहिए कि देखो यार मैंने जो ये ऐप बनाया था इसके अंदर देखो इस तरीके की टेक्निक यूज हो रही है, देन इस तरीके से गया, छोटे छोटे वीडियोस बन के डल सकता है। सो इससे क्या होता है कि तुम्हारी वो रीच बढ़ना स्टार्ट होती है, जानने स्टार्ट करते हैं लोग कि हाँ यार, हाँ यार। एंड आज सोचो, आज से अगर तुम लगते हो और जब तुम्हारा एट सेम एंड होता है, तब तक तुम कॉन्स्टेंटली इस चीज पर काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हो, अपने बता रहे हो कि इस तरीके से मैंने काम किया, मैंने ये ऐप बनाया था, कुछ ऐसा था डिजाइन, पहले मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा था, मैंने ऐसे किया। सो आप नॉलेज के अंदर आते हो, लोगों के बार बार रिपीट होते हो, आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और इससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो काफी चीजें जो है डायरेक्टली लिंक रहती है, तो अपने एफर्ट्स वगैरह काफी शो करते हैं। जाहिर सी बात है लोगों तक जाएगा तो आप और लोगों की हेल्प कर पाओगे। जितनी हेल्प करोगे उतना सीनियर बनोगे, जितनी हेल्प करोगे उतना सीनियर बनोगे। डायरेक्ट कनेक्टेड है ये। आप सोचते हो विदाउट हेल्प किए आप सीनियर बन जाते हो, पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि तुम खुद देखो यार एक पॉइंट के ऊपर, इन द एंड जो है ना, एक डेवलपर बैठ करके कोड लिखता है, एक डेवलपर बैठ के कोड लिखता है, उससे ऊपर मैनेज करने वाले आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। ठीक है। सो पॉइंट यहाँ ये आता है कि जो ऊपर बैठे हैं उनको भी आता है एक पॉइंट के ऊपर, बट उनको पता है कि एक्चुअली में लिखना किस तरीके से है। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जूनियर्स की, भाई कि इस तरीके से ये करो, इस तरीके से करो। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है सीनियर तो सब कुछ आ जाता है एक पॉइंट के ऊपर, धीरे 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 होता है। बट एक एक अंदर एटीट्यूड होता है इंसान के कि हाँ यार कि मेरे को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। बैठते हैं इसके साथ में, करते हैं किस तरीके से साथ डिस्कस करते हैं। एंड किसी भी पर्सन को आप इस तरीके से मत बोलिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने पूछा यार ये शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, गूगल करना है यार, ऐसा बोल देते हैं तो रूड लग जाता है एक पॉइंट के ऊपर। तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन है जिसको मैं बोलूँ कि तू गूगल कर, एंड कौन सा पर्सन ऐसा है जिसको बोलूँ कि हाँ ठीक है भाई बताता। आप ऐसे बताएं, फिर आप उसे बता सकते हैं कि यार देख ऐसा होता है। बट अगर तू देख जैसे गूगल करेगा ना एक पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे देख ऐसे वीडियोस हैं, इस बंदे ने बना रखा है, इसको भी देख सकता है, तुझे अच्छा लगे तो मुझे भी शेयर कर सकता है, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है इसके ऊपर ऐसा है। रादर देन डायरेक्टली किसी को आप बोलो कि भाई कि तू यूं कर ले, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉमन सेंस होता है जो आप उसको बताते हो बंदे को, देखो तेरे में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है। एंड उसके बाद में कि तू गूगल कर सके इस चीज के बारे में, इतना कर सके। गूगल करने की मैं कर रहा हूँ, गूगल पे आप हर क्वेश्चन लिखोगे तो मोस्टली सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिल जाते हैं। सो हर एक चीज के अंदर आप नहीं बोल सकते। इवन आपके रिलेशनशिप में इशू हो, आपका कुछ भी एक्स्ट्रा जो गूगल पे लिखो ना यार, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको आंसर। सो दैट इज नॉट अ वे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको एक तरीके से इम्पैक्ट दिखानी पड़ेगी कि यार वो बंदा आया है मेरे पास के अंदर, तो मे बी फ्रस्ट्रेटेड होगा, मे बी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और मे बी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा उस चीज से। तो उसको बताता हूँ। और दूसरी खास बात कि ये आता ही नहीं है माइंड के अंदर कि गूगल करें समटाइम्स, तो सीधा डायरेक्टली उसको बोलोगे तो उसको लगेगा नहीं यार इतनी कूल चीज नहीं है। बट पहले आपने उसे हल्की सी हिंट दी, देन आपने बताया कि भाई उस पर तो देख मेरे से भी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, कुछ और अच्छी राय देंगे। तो दैट्स वाई से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट होती है।
और इसके अलावा तुम समझ गए होंगे कि जब तुम है ना एक्चुअली के अंदर सीनियर बनते हो तो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हो, काफी लिखते हो एक्चुअली के अंदर। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो डेफिनेटली आप आगे सक्सीड नहीं करोगे। मैं पक्की गारंटी बोल रहा हूँ कि वैसे ये वाली चीज तुम गूगल कर सकते हो कि है ना डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है सीनियर पोस्ट के हिसाब से। उनका मैक्सिमम टाइम मेल्स लिखने में जाता है। वो स्लैक वगैरह यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो स्लैक के अंदर बहुत से मैसेज लिखने पड़ते हैं उनको लंबे लंबे थ्रेड्स के अंदर। ठीक है। और हर एक मैसेज के ऊपर एक अलग रिस्पॉन्स होता है कि भाई कि जैसे इसने लिख दी तो उस मैसेज के अंदर एक अलग थ्रेड बन जाती है कि जब तक कि वो सॉल्व ना हो। तो लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लिखना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट अपन को क्या डिफरेंट डिफरेंट चूज करने पड़ेंगे। ये वाला भी आना चाहिए, ब्लड पॉइंट्स पे लिखना आना चाहिए, कैसे टूल्स यूज कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए कि हम कितने प्रोफेशनल किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड लास्ट तुम सबको पता ही है कि टुगेदर वी कैन मूव माउंटेन्स, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। तो आई गेस आपको ये पूरी मीटिंग जो अपनी हुई है छोटी सी, इसका ओवरऑल समरी समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट है। और तुम चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो बताए हैं ना, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं हर एक पर्सन से जो है ना डिस्कस करूंगा। एंड एक्चुअली में अगर मुझे लगता है कि उसे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो तुरंत प्रभाव से वो अभी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सारी चीजों पे काम करना होगा, क्योंकि ये बेनिफिशियल है, ये जरूरी है। सूनर और लेटर आपको करना पड़ेगा पड़ेगा। आप अभी नहीं कर रहे हो तो हमको भाई सीनियर्स चाहिए। हमको ऐसे लोग चाहिए जो सीनियर बनने की चाह रखते हो। हमको वो लोग नहीं चाहिए जो एक्चुअली के अंदर बल्कि ऐसे आ गए हो और देख रहे हो क्या सीन चल रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, मेरा वो नहीं है, जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हो तुम कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें ग्रुप छोड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये काफी रूड मैनर्स हैं जो एक्चुअली में तुम्हारी हैबिट के अंदर आ जाएंगे, और आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में तुमको बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ता है वहां पे। हर दिन सेम नहीं होता। सो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट जो है तुम्हारे कवर होने चाहिए। किसी का कोई डाउट? आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ भैया, अरे आवाज तो आ हाँ, रही आवाज तो है। समझ में आया मैंने जो बोला? हाँ है। हाँ भैया। भैया, समझ में आता है। हाँ भैया। हाँ, तो ये जो चीज है इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करना। ठीक है, आराम से सोचना है इसके ऊपर कि क्या चीज है, किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे बेनिफिशियल होगा। अब जैसे एग्जांपल में स्वप्निल का लेता हूँ। ठीक है। स्वप्निल से मैंने काफी टाइम पहले एक रिज्यूमे की डिमांड करी। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी एक दो बार लिखा था। ठीक है, उसके बाद में भी क्या रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं आया। इसके अलावा भी मैंने जैसे और एग्जाम्पल भी हैं काफी सारे जहाँ मैंने नोटिस किया कि यहाँ यहाँ इश्यूज हैं। जब जब वो पहला वाला टूल जब कुछ भी ग्रुप में लिखता है तो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन है उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा वो स्वॉट एनालिसिस नहीं है। क्योंकि वो एनालिसिस करते हैं और जैसे ही पता होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो तुम हिट करोगे ना अपॉर्चुनिटी। तुमको पता ही नहीं है एक्चुअली के अंदर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग। सो इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको प्रॉपर तरीके से जो आज पॉइंट्स बनाए हैं उनको हाई प्रायोरिटी पे लेते हुए करना है। इसके अलावा जो कुछ तीन चार लोग हैं एक्चुअली के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्वप्निल हो गया, इसके अलावा एक मोहित है, एक ऋतिक है, एक दोनों अतुल हैं। ठीक है। तो ये कुछ दो तीन लोग हैं जो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं ना। सो मीटिंग अभी अपनी एंड हो जाएगी 2 मिनट बाद के अंदर, है ना। तो तुम लोग ज्वाइन करना, और बाकी हाँ एक स्नेह भी है। बाकी लोग जो है वो जैसे ऋतिक दोनों ऋतिक एंड एक I think श्रुति भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये लोग ज्वाइन करना। ठीक है। और बाकी लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और बाकी जितने लोगों को समझ में आ गया एक पॉइंट के ऊपर कि मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है किंतु परंतु कुछ भी होता है, तो वापस मुझे मैसेज करना या मुझे कॉल करना। मैं A to Z फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट ये वाला मैसेज क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पे डेली काम होना जरूरी है। अगर नहीं कर सकते, अगर तुम लगता है कि नहीं मेरे पास में बर्डन है मैं नहीं कर सकता, तो यू मे लीव राइट नाउ। ठीक है। अदर क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास के अंदर। हम क्या है एक्चुअली में ये बर्डन सहन नहीं कर सकते कि तुमको जो है बच्चों की तरह कॉन्स्टेंटली समझाते रहे। ठीक है। अब तुम किड्स नहीं हो, थर्ड ईयर में आ चुके हो, फोर्थ ईयर तो काउंटिंग मत। ठीक है। सो वो वाला सीन है। ओके। सो जिन लोगों का नाम एंडिंग लिया नोट पे देना चाहता हूँ 1 मिनट। एक टाइम कितना मिनट ही बचा है, है? 1 मिनट 1.5 मिनट। 1 मिनट ही, ठीक है नेक्स्ट में करते हैं, चलो। तो नेक्स्ट वापस सबको बुलाएं। नहीं नहीं नहीं, चलेगा।
तो ठीक है, तो जिन 4-5 लोगों का मैंने 6-7 लोगों का नाम या फिर लिया, आ जाओ, सब आ ही जाओ एक बार, चलो ठीक है, एक वापस बार आ ही जाओ जाना सब, सब। ठीक है वापस ज्वाइन कर लो।